बताएं आशीष, आज का नवरत्न एसआईपी स्टॉक। सर, स्टॉक का नाम है अवंती फीड। श्रिम्प फीड सेगमेंट में देखें तो मार्केट लीडर है, 45% से ज्यादा का मार्केट शेयर है और श्रिम्प फीड से जुड़ी हुई कंपनीज के लिए सबसे बेहतरीन वक्त चल रहा है, क्योंकि आप देखिए डिमांड खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट्स में, एक्सपोर्ट्स के मार्केट में काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। यूएस और चाइना दोनों की तरफ से अगर आप देखें तो जबरदस्त डिमांड है और इसका असर जो है आपको कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो श्रिम्प के जो कीमतें हैं वो $9 प्रति किलो के आसपास चल रही हैं। अच्छी बात है कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है श्रिम्प्स के लिए उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि सोया मील होता है, इसकी कीमतें आप देखें, जो श्रिम्प फीड बनाने के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें पिछले क्वार्टर के हिसाब से आप देखें पिछले साल के मुकाबले तो करीब करीब 30% का यहां से आपको कट देखने को मिला है, जिसके चलते काफी सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो एस्टिमेट लगाकर चल रहे हैं कि इनका जो एबिटा पर केजी है वो ₹8 के पार जाने के लिए अनुमान में। तो अभी फिलहाल पिछले क्वार्टर में देखें तो थोड़ा सा दबाव यहां पर देखने को मिला था, क्योंकि सोया मील की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन आप देखिए यहां पर फीड की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन जो कच्चा माल है इसकी कीमतें लगातार घटती जा रही है। हाल ही में कंपनी ने 150 करोड़ की लागत के साथ जो है एक क्षमता विस्तार का काम भी पूरा किया है। तो यहां से देखिए तो जो इनकी कैपेसिटी है सर वो 30% से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो काफी फेवरेबल वक्त इनके लिए चल रहा है। फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। पिछले 5 साल में 10 साल में देखें तो ग्रोथ काफी बढ़िया कंपनी के कारोबार में देखने को मिली और इतने कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद भी कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा भी स्टॉक के ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। एफआईएस की देखिए 14% से ज्यादा की होल्डिंग यहां पर नजर आती है और डीआईएस की भी 8.7% की हिस्सेदारी है। सर, स्टॉक के लिए अच्छा वक्त शुरू हो गया, बढ़िया तेजी आएगी। अच्छा वक्त शुरू हो गया, बढ़िया तेजी आ सकती है। बात करते करते ऑफकोर्स प्री ओपन विंडो है, बट काफी बड़ा एक्शन इसमें दिख रहा है। बट अनिल जी, क्यों रखना है इसको रेडार पर सर? जैसे आशीष बता रहे हैं आने वाले समय काफी अच्छा। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये होता है कि बिजनेस की विजिबिलिटी क्या है और जिस तरह की ग्लोबल डिमांड आ रही है वो लाजवाब है। मतलब और जो फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया भर में बढ़ा हुआ है उसका फायदा सबको मिल रहा है और अवंती फीड्स को भी अपनी एक्सपोर्ट्स में प्राइसेस बेहतर होने के तौर पर मिला। तो दोनों ही बड़े मार्केट इनके अमेरिका और चाइना, यहाँ पर बड़ी तगड़ी डिमांड आती हुई दिख रही है और अमेरिका की तो तरफ से फर्स्ट प्रेफरेंस है। उनकी पसंद है अवंती फूड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो पहली चीज तो वहां से होगी कि डिमांड बहुत ही मजबूत है। दूसरा है कि माहौल बिजनेस करने के लिए इनके लिए एकदम बेहतरीन है। डिमांड के साथ साथ अगर आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाए, जो कि हो रही, क्योंकि सोया मील के दाम तेजी से घटे हैं, जिसका फायदा इनको मिलेगा। ये इनके लिए वो खिलाने पिलाने के लिए जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं श्रिम्प उनको देने का काम आता है, तो वो आपके लिए बढ़ रही है और साथ साथ में रुपया घटकर आपका 82 हो गया। करेक्ट सर। तो एक्सपोर्ट ही करना है। हाँ, ठीक है, राइट। तो एक्सपोर्ट में वहां बेनिफिट मिलेगा करेंसी का, इधर रॉ मटेरियल कम हो गई, यहां बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। तो दोनों तरफ से फायदा है। करेक्ट। तो ये दूसरा बड़ा है कि इससे अब मार्जिन आपके इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जो पीक मार्जिन पहले इनके काफी मजबूत हुआ करते थे, जहां से थोड़ी कमी आई थी, अब वापस उस तरफ बढ़ जाएंगे। तीसरा, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। पहली चीज तो है कि 6,500 करोड़ 6,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कैश है कंपनी के पास। मार्केट कैप का 15% कैश पड़ा है। सोचो, डेट फ्री तो है ही है, नेट कैश फ्लो आ ही रहे। तो मतलब बैलेंस शीट मजबूत है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, कैश फ्लो है आराम से। तो मतलब आप में इसमें गलत जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया निवेश का मौका दे सकता है। हमने पहले इसी स्पेस की 2 कंपनियों को भी रिकमेंड किया हुआ है। अवंती फीड भी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है पहले। कोस्टल कॉप, वाटर बेस, ये सारी कंपनियां अच्छी है जो पसंद आती है। ये पूरी स्पेस अच्छी है। अवंती फीड्स में आप 600 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए। ठीक है, 675, 775, ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए अवंती फीड्स में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पोर्टफोलियो में एक अलोकेशन आप किया जा सकता है। जब भी मार्केट का मूड माहौल खराब हो, आजकल तो किसी भी दिन खराब हो जाता है, जिस दिन खराब हो उस दिन सोचेगा आराम से इसको ऐड करने की। आइए इसी के चार्ट्स वगैरह पर एक बार राय ले ली जाए। जरा हिमांशु जी चार्ट्स देखिए अवंती फीड्स के। बिल्कुल अनिल जी, देखिए काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है अनिल जी। एक कंसोलिडेशन के दौर से ये स्टॉक निकल रहा है और हमने देखा कि लगभग 2020-21 के बाद कोई बड़ा मूव स्टॉक में देखने को नहीं मिला। ये स्टॉक मेरी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रह चुका है अनिल जी, एसपीएल मिड कैप में। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर काफी अच्छे से ये चार्ट पोजिशन है। इमीडिएट टारगेट्स बिल्कुल आपने 580-600 के जो सुझाए वो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 600 रुपए को पार करेगा, ये जो कंसोलिडेशन है उसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। और मेरी सलाह रहेगी कि 600 रुपए के ऊपर आप इसमें और पोजीशन बढ़ाकर चलें। 716 और 790 रुपए के मीडियम टर्म के टारगेट्स उसके बाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर 3 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 के लेवल को पार करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल खरीदारी करके चले और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट का समय मुझे लगता है कि आता हुआ उसकी शुरुआत हो चुकी है।
ओके, तो अवंती फीड्स पर रखिए नजर। अच्छी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आपको दिख सकते हैं।